अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास जिना ग्रामर स्कूल कंप्यूटर साइंस। पेज नंबर है हमारी किताब का 8। आर्टिकल है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट एक एल्गोरिदम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि तस्वीरी शक्ल है। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लो चार्ट। तो ये आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने जो 50 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के लिए जो एल्गोरिदम बनाया था उसको फ्लो चार्ट की शक्ल में उसने ये लिख दिया। ये उसकी तस्वीरी शक्ल है एल्गोरिदम की। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। ये डाटे के बहाव को विजुअली प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगेन आते हैं फ्लो चार्ट पे। ये डाटा सारा स्टार्ट सम इक्वल्स टू 0, कैपिटल N इक्वल्स टू 0, कैपिटल N इक्वल्स टू कैपिटल N+1, ये सारा एंड तक ये सारा डाटा है। इस सारे डाटे को विजुअली प्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड विद इन द सिस्टम एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड। वो तमाम सीक्वेंस, वो तमाम ऑपरेशंस जो सिस्टम के अंदर, सिस्टम से मुराद फ्लो चार्ट के अंदर, एल्गोरिदम के अंदर परफॉर्म होते हैं, उनको प्रेजेंट करने के लिए और उनके सीक्वेंस को प्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये सिस्टम है, ये स्टार्ट से लेके एंड तक, ये सारा का सारा इसके अंदर फ्लो ऑफ डाटा है। और ये ऑपरेशंस है इसके अंदर जो परफॉर्म हो रहे हैं, कैपिटल N इक्वल्स टू कैपिटल N+1, सम इक्वल्स टू सम प्लस n, और ये एक सीक्वेंस के साथ परफॉर्म हो रहे हैं इस फ्लो चार्ट के अंदर। इस तमाम सिस्टम को विजुअली प्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग का जो लेआउट प्लान होता है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग का लेआउट प्लान है कि इस बिल्डिंग को, यानी कि उस बिल्डिंग की तस्वीरी शक्ल अगर बना ली जाए तो वो फ्लो चार्ट कहलाएगा। एज वी नो अ डिज़ाइनर ड्रॉज अ लेआउट प्लान बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन अ बिल्डिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी डिज़ाइनर ने कोई ना कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो वो उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसको तस्वीरी शक्ल देगा, उसको पहले पेपर पे बनाएगा, यानी कि उसका लेआउट प्लान तैयार करेगा। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही a programmer prefers to draw a flow chart prior to writing a computer program। बिल्कुल इसी तरह जो एक प्रोग्रामर है वो ये प्रेफर करता है, वो ये तरजीह देता है कि हम एक फ्लो चार्ट को ड्रा करें कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करने से पहले। एज इन द केस ऑफ ड्राइंग ऑफ अ लेआउट प्लान, लेआउट प्लान को ड्रा करने की केस के अंदर द फ्लो चार्ट इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रूल्स। जो फ्लो चार्ट है इसको हम डिफाइंड रूल्स के ज़रिए से ड्रा करते हैं, यानी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं, उस रूल्स से हम बाहर नहीं जाते। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के सिंबल्स, फ्लो चार्ट की अलामतें, यानी कि इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम फ्लो चार्ट को बनाएंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे हम एल्गोरिदम की इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए। फ्लो चार्ट्स आर यूजुअली ड्रॉन यूजिंग सम स्टैंडर्ड सिंबल्स। जो फ्लो चार्ट है ये आम तौर पर कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए ड्रा किया जाता है। हाउएवर अदर स्पेशल सिंबल्स कैन आल्सो बी डेवलप्ड व्हेन रिक्वायर्ड। ताहम कुछ मुख्तलिफ स्पेशल सिंबल्स को भी डेवलप किया जा सकता है जब ज़रूरत पड़ती है। ये ज़रूरत कब पड़ती है? ये बहुत हाई लेवल पे जब हमने कोई प्रोग्राम बनाना होता है, उसको बनाने से पहले हम कोई एल्गोरिदम लिखते हैं, उसके बाद उसको जब फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, और अगर इनमें से जो नीचे सिंबल्स लिखे हुए हैं ये कोई मैच नहीं करता उसको, उस एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को बनाने के लिए जो स्पेशल है, तो हम स्पेशल सिंबल्स भी बनाते हैं, डेवलप करते हैं उनको। द स्टैंडर्ड सिंबल्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फ्लो चार्टिंग आर शोन बिलो। फ्लो चार्टिंग से मुराद है फ्लो चार्ट बनाने में, फ्लो चार्ट बनाने में जो बार बार, फ्रीक्वेंटली से मुराद है बार बार सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, ये टेबल में है। सबसे पहले तो ये जो सिंबल है ये ओवल भी से कहते हैं, इस शेप को ओवल कहते हैं वैसे, और इसका नाम टर्मिनल भी है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, फिर भी आप बुक पे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको टर्मिनल भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या? स्टार्ट एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट का स्टार्ट भी इस सिंबल के साथ होगा और एक फ्लो चार्ट का एंड भी इस ही सिंबल के साथ होगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं ये तो नहीं, ये तो शेप इसने यहाँ गलत लगाई हुई है, इस शेप को भी आप क्रिएट करेंगे और जैसे ये शेप है स्टार्ट वाली, बिल्कुल वैसी शेप आप इसकी बनाएंगे इसके ऊपर भी, एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर भी। तो एग्जाम्पल नंबर 4 से देख लेते हैं। जैसे ये शेप है, यही शेप एक फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम बनाएंगे और सेम शेप हम एक फ्लो चार्ट को एंड करते वक्त भी यही शेप बनाएंगे। यहाँ पे इसने शेप गलत बनाई हुई है ये वाली, आपने इसको करेक्ट करते हुए आपने ये वाली शेप बनानी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास ये, इस सिंबल का नाम है प्रोसेस करने के लिए, ये प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कंप्यूटर के अंदर 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ इनपुट, द सेकंड स्टेप इज़ प्रोसेसिंग, द थर्ड स्टेप इज़ आउटपुट एंड द फोर्थ एंड फाइनल स्टेप इज़ स्टोरेज। तो जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ प्रोसेसिंग, उस प्रोसेसिंग के मकसद के लिए जो सिंबल हम फ्लो चार्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ प्रोसेस, और इसका नाम भी प्रोसेस ही है, इस सिंबल का नाम भी। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। आप ये देख सकते हैं, कैपिटल N इक्वल्स टू कैपिटल N+1, सम इक्वल्स टू सम प्लस एन, इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी। पहले तो कैपिटल N इक्वल्स टू, ये भी प्रोसेस सिंबल ही है, सम इक्वल्स टू 0 ये भी प्रोसेस सिंबल है, ये सारे प्रोसेस सिंबल्स हैं, इनके अंदर प्रोसेसिंग होगी। जैसे कि इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, इसके अंदर सम के अंदर n ऐड हो जाएगा, तो इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी किसी किस्म की। इस वजह से इस सिंबल को हमने प्रोसेस के साथ रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये सिंबल है इनपुट आउटपुट के लिए, इसका नाम भी इनपुट आउटपुट ही है। तो सबसे पहले तो आपने इसके अंदर एक बात याद रखनी है, जब भी हम एल्गोरिदम के अंदर कोई इनपुट लेंगे या इनपुट लेने के बाद कोई ना कोई आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे, तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर हम इस वाले सिंबल को इस्तेमाल करेंगे। इसको भी मैं भी आपको फ्लो चार्ट के अंदर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं प्रिंट सम, इसके अंदर हमने किसी किस्म की नहीं ली, इनपुट नहीं ली, इसलिए हमने ऊपर कोई इस्तेमाल नहीं किया ये वाला सिंबल। आप देखिए प्रिंट सम, ये आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट को शो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, इस वजह से हमने यहाँ पर आउटपुट का सिंबल इस्तेमाल किया जी। नेक्स्ट देखते हैं, ये है डिसीजन सिंबल। डिसीजन का मतलब होता है फैसला, ये फैसला करता है, एक ये एंड है इसका लेफ्ट एंड और एक ये एंड है इसका राइट एंड। लेफ्ट एंड से एक फ्लो लाइन निकलती है और राइट एंड से एक फ्लो लाइन निकलती है। ये डिसाइड करता है कि किस साइड पे मैंने जाना है। अगर मैंने ट्रू देखा था ना, हमने जब हमने लूप के अंदर ट्रू देखा था, अगर एक ट्रू देखा था एक फॉल्स देखा था, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ट्रू लिख देता हूँ लेफ्ट एंड पे, तो जैसे ही अंदर वाली राइट वाली फ्लो लाइन को छोड़कर ये लेफ्ट वाली फ्लो लाइन की तरफ मूव कर जाएगा। ये यहाँ पे डिसीजन लेगा, यहाँ पर फैसला करेगा। डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखिए आप, इज n इक्वल्स टू 50, यहाँ पर डिसीजन लेगा, अगर तो यस है तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें इज n इक्वल्स टू 50, तो अगर ये यस होगा, मल्टीपल ब्रांचिंग है ना, या ब्रांचिंग हो रही है, अगर यस हो जाएगा ये कंडीशन अंदर वाली ट्रू हो जाएगी तो ये नीचे आ जाएगा। अगर कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ से ये ऐसे मूव कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिंबल है हमारा कनेक्टर। ये कनेक्टर है हमारे पास। जब हमारा फ्लो चार्ट एक पेज से ज़्यादा हो जाता है तो 2 पेजेस के ऊपर फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए हम इस कनेक्टर को इस्तेमाल करते हैं और इस सिंबल को भी इस्तेमाल करते हैं। ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर, ये क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ये कहीं भी हमारे इस बुक के अंदर इस्तेमाल नहीं होना। इसको आपने एज अ MCQ के लिए याद कर लेना है। फिर भी जब मैं फ्लो चार्ट थोड़ा आगे करवाऊंगा, फ्लो चार्ट के जो 2 आगे एग्जांपल्स हैं वो करवाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको ऑफ पेज और ऑन पेज अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ये फ्लो लाइन्स हैं, अगर आप देखें तो हर फ्लो चार्ट के अंदर से फ्लो लाइन निकल रही है। देखिए ये भी फ्लो लाइन है, ये फ्लो लाइन है, ये भी फ्लो लाइन है, ये सारी फ्लो लाइन्स हैं। तो इसका नाम भी फ्लो लाइन्स ही हम रखेंगे। और ये आगे प्री डिफाइंड प्रोसेस, फंक्शंस, सब रूटीन्स। तो ये जो है प्री डिफाइंड प्रोसेस, फंक्शंस, सब रूटीन्स, ये आपने अपनी इस ही बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने ये सारे फंक्शंस भी पढ़ने हैं, सब रूटीन्स भी पढ़नी है, प्री डिफाइंड प्रोसेस भी आपने पढ़ना है। फ़िलहाल आप इसके लिए इतनी बात याद रखें कि जब भी हम अपने एल्गोरिदम के अंदर कोई प्री डिफाइंड प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, कोई फंक्शन इस्तेमाल करेंगे या कोई सब रूटीन इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम लेबल करेंगे इस सिंबल के साथ। फिलहाल बस आपने इसके लिए इतना याद रखना है। ये रिमार्क्स हैं,
इसको हम रिमार्क्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिमार्क्स बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। अगर मैंने कोई पिक्चर बनाई है तो इस पिक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए मैं रिमार्क्स ऊपर लिख दूंगा ताकि समझ आ जाए कि रिमार्क्स हमारे पास एक कमांड भी आएगी आगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, उसके अंदर ये बात ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ क्लियर हो जाएगी। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQ याद करना है। जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादातर आता है व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, उसका आंसर आप यहाँ से शुरू करेंगे फ्लो चार्ट से लेके परफॉर्म तक। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है डिफाइन फ्लो चार्ट आएगा एंड आल्सो राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। आपने फ्लो चार्ट को सबसे पहले डिफाइन करना होगा और उसके बाद उसके सिंबल्स के ऊपर एक नोट तहरीर करना होगा। सबसे पहले आप फ्लो चार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप फ्लो चार्ट से शुरू करते हुए इनके सारे सिंबल्स लिखेंगे, ड्रॉ करते जाएंगे और आगे ये जितने पर्पस लिखे हुए हैं उतना लिखते जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर आदि पेपर में वो पूछ लेता है। एक जो 9 स्टेप्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और एक ये फ्लो चार्ट, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर से मैक्सिमम चांस होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। और अपना ख्याल रखिएगा। जिना ग्रामर स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।